देखो initially you don't need a strong mind. Initially you can't have a strong mind. If you haven't done anything, how will you have a strong mind? So you develop that strong mind. To initially develop that strong mind, you have to be consistent in discipline. What will make you consistent? And it doesn't matter. आप जैसे for example मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मैं in general बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर नहीं कर रहा. In generally अगर मेरा दोस्त unfit है and he doesn't have time, तो he can't take out time, तो मैं उसको कहता हूँ यार एक skipping rope लो, वो घर के अंदर everyday 5 minutes skipping कर लो, बाकी सारी चीज़ों को मारो दीवार से, फूड को, जिम जाने को, सब. तुम पहले 5 मिनट घर के अंदर स्किपिंग करो. तुम जब 5 मिनट स्किपिंग करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारी आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी. स्क्रू दैट, पूरे दिन में 5 मिनट निकालना इज नॉट दैट हार्ड. आदत डेवलप होगी. आदत भी बंदे की मेंटल कैपेसिटी को टैप करती है. बाय द टाइम आदत बनेगी तो उस टेन्योर पे क्या चीज को पुश करिए, समझा रहा हूं ना. देखिए आप इनिशियली पुशिंग तो हुई थी, आप जो बात अमूमी तौर पे होती है, जनरली लोग मोटिवेटेड नहीं होते एथलेटिक्स करने के लिए, तो स्किप ही नहीं करेगा. ठीक है ना. यही तो बात है. आप जब कोई बंदा मोटिवेटेड नहीं है, आप उसको जिम के अंदर लेके आओगे और जिम में वो जाएगा, वो 4 दिन जाएगा, 5 दिन छुट्टी करेगा, 6 दिन छुट्टी करेगा. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. इंसान, people do not like being pushed or taken out of their comfort zone. They do not like it. नहीं, motivation is not pushing. It is completely pushing. Not pushing. बंदे को मोटिवेशन है ही नहीं, तो आप उसको मोटिवेट कैसे तो स्किप कैसे करेगा 5 मिनट? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ. आप इनिशियली पहले आदत बनाते हो. आदत बनते बनती है आदत ना. पहले बनाते हो. या मैं हफ्ते में या मैं जब नहीं, आप मुझसे अगर बिल्कुल हर सवाल पे काउंटर क्वेश्चन पूछोगे तो फिर तो ये I'm eager to learn actually. I'm too excited. Let me finish what I'm trying to say. तो जो सवाल है इसका ये कि क्या मेंटल फोर्टिट्यूड बनाना जरूरी है पहले बिफोर गोइंग फॉर फिटनेस? माय आंसर इज नो. बिकॉज इफ यू गो टू दैट देन नोबडी विल गो टू द जिम. हम फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, हम एक स्पोर्ट की बात तो कर ही नहीं, जनरल फिटनेस की बात कर रहे हैं. तो क्या बच्चे को जब आप स्पोर्ट्स पे किसी तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो क्या बच्चा उस तकलीफ को अपनाना चाहता है? क्या वो मोटिवेटेड होता है? कितनी दफा ऐसा होता है बच्चे कहते हैं मैं आज नहीं जाना जा रहा, मैं थका हुआ, मैं ये नहीं. पीपल क्राई. यही चिल्ड्रन क्राई. यही आदत बड़ों में होती है. इफ अ गाय इज ओवरवेट, ठीक है ना, डू यू थिंक दैट यू कैन पुश हिम गो टू द जिम? नो, यू कांट. He won't be motivated because he will not want to go and get out of his comfort zone. तो मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगी? मेंटल डेवलपमेंट तो उसको होगी नहीं. तो आप उसको पहले आदत बनाओगे, छोटी सी आदत बनाओगे, एक छोटी सी आदत चेंज करोगे. वंस मैं जो एग्जांपल लोगों को देता हूँ, कहता हूँ कि यार आप स्किपिंग करोगे, कुछ ही नहीं करो, देयर इज नो वन वाचिंग यू, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, नोबडी इज गोइंग टू पुश यू, नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग. आप 15 days 30 days स्किपिंग करो करके, you will see the results yourself. Once you see the results, then we can work on things after that. You can't work on something which a person doesn't want to work on. Motivate कैसे करोगे? एक बंदा is overweight. मैं अपने फैमिली में एग्जांपल दे दूंगा. You're overweight, कुर्सी से हिटने के लिए तैयार नहीं है. क्या मोटिवेशन? मेंटल फोर्टिट्यूड. मैं उसके साथ बैठ के थेरेपी करता रहा, मेंटल फोर्टिट्यूड तो फिर भी नहीं बनेगा उसको उठने का. तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू इनिशियली. लॉन्गेटिविटी में क्या इम्पोर्टेंट है? यस, वंस यू गेट इनटू इट, वंस यू देयर, देन यू हैव टू डेवलप योर मेंटल फोर्टिट्यूड. आदतें बनाना, मतलब कि उसके अलावा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, कि चाहे मेरा मूड हो ना हो मुझे ये काम करना है. अपने सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को क्रिएट करना, पता होना चाहिए कि किस तरह करनी है. ये चीजें उस वक्त इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनिशियली नहीं. मैंने जब जिम वापस ज्वाइन किया तो मेरे को किसी ने मोटिवेट थोड़ी किया ना, मुझे मोटिवेशन थी. मैंने अपने ऊपर यही आजमाया. पहले मैं घर के अंदर जाना, मेरे घर में गार्डन है, मैं नीचे जॉगिंग करता था, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की जॉगिंग करता था. जॉगिंग करते करते मेरे अंदर आदत डेवलप हो गया. मैंने यार अब मेरी आदत होगी, अब आई नीड मोर थिंग्स टू डू इट. इनिशियली जो सवाल आपका था कि क्या डू वी नीड मेंटली अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना फिर फिटनेस की तरफ आना? नहीं. आप पहले आदत बनाओ छोटी सी. पहले फिटनेस, देयर इज अ वेरी क्रॉसफिट में देखते हो, तो क्रॉसफिट में था मैट फ्रेजर. आई वाज लिसनिंग टू हिज इंटरव्यू.
तो ही सेड दैट अब तो ट्रेनिंग करा रहा है सारी अब छोड़ दिया उसने। हाँ, वो ट्रेनिंग कराता है अपना, उसका हार्ड वर्क पेज ऑफ के नाम से उसकी He's aged now. He हाँ, cannot. जो हार्ड वर्क पेज ऑफ के नाम से वो है Yeah. उसका, वो ट्रेनिंग कराता है, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग करा रहा है। तो he was giving an interview, तो इंटरव्यू में बोला कि I have a friend, he wanted to come and train with me. What I told him is कि यार don't go on your diet, screw everything, it doesn't really matter. आप आओ, आप 5 दिन एक्सरसाइज, 5 मिनट पहले एक्सरसाइज, एक हफ्ता 5 मिनट एक्सरसाइज, फिर एक हफ्ते बाद हम 7 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर तुम्हें एक्सरसाइज करने की आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी तो फिर हम ये सारी चीजें डाइट पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, फिर देखेंगे तुम्हारी गोल्स क्या है। पहले तुम कंसिस्टेंसी आना तो शुरू करो। तो इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, और वो जो है कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक आदत बनानी पड़ती है। आदत जाहिर सी बात है मेंटली होती है, लेकिन छोटी सी आदत बनानी